दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th जो कि सीजी बोर्ड का है, इसी अंतर्गत मैं आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। तो इस अध्याय को हम पढ़ते हुए उदाहरण क्रमांक 14 पर पहुँचे हैं। तो चलिए उदाहरण क्रमांक 14 को आपको मैं हल करके दिखाऊँ। तो यह एक वर्ग समीकरण दिया गया है और दोस्तों इसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल लिखने के बाद दोस्तों जो हमें वर्ग समीकरण दिया है इसे मैं लिखता हूँ। इसके बाद 2x² ऋण 7x, ये 3 को इधर लाइए तो यह जाएगा ऋण 3। अब हम दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर इससे क्या होगा, 2x का हमें गुणांक याद करना है। तो जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x² / 2 ऋण 7x / 2 बराबर ऋण 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा x² - 7x/2, ये हो जाएगा -3/2। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 2 के मल्टीपल में लाएंगे तो x², तो यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला 2 और नीचे में 1 और 2 का गुणा करेंगे। मान लो कि इस प्रकार से ऋण 3/2। इसको आगे एक स्टेप लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखाएगा 2x, फिर ये हो जाएगा 7/4 बराबर ऋण 3/2। अब आप देखिए कि 2x का गुणांक 7/4 है, अतः 7/4 पूरे का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा x² ऋण 2x, फिर हो जाएगा 7/4, यहाँ पे 7/4 का वर्ग, फिर यह हो जाएगा ऋण 3/2 धन 7/4 का वर्ग। इसे हम थोड़ा आगे हल करेंगे तो हो जाएगा x² ऋण 2x, फिर हो जाएगा 7/4 धन 7/4 का वर्ग, इसे ऋण 3/2। फिर ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका 49/16। अब इसे आप ये देखिए, ये एक फॉर्मेट में एक फार्मूला होता है कि a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, तो इसके बराबर होता है a ऋण b पूरे का वर्ग। तो इस सूत्र से यहाँ पर जो सर्व समीकरण लगेगा तो इससे हो जाएगा ये x - 7/4 पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा 16 गुणा ऋण 3, फिर ये धन 49 × 2, फिर ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32। से आगे हल करेंगे तो x - 7/4 का वर्ग, फिर ये हो जाएगा 16 × 3 = 48 और 49 दूनी 98, तो 98 - 48/32। ये हो जाएगा x - 7/4 स्क्वायर, 98 में 48 घटेगा तो बच जाएगा 50/32। इसे हम काट सकते हैं, 2 × 25 = 50 और 2 × 16 = 32। ठीक है, ये हो जाएगा x - 7/4 का स्क्वायर 25/16। ये हो जाएगा x - 7/4, स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, इधर आ जाएगा ये करनी में 25/16, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5/4। अब क्या होगा, x को इधर ही रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है धन ऋण में रहेगा 5/4, तो ये हो जाएगा 7/4 धन ऋण 5/4। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर है। इसको आपको 2 तरीके से हल करना है, एक तो धन लेने पर और एक आप हल करेंगे ऋण लेने पर। जब धन लेंगे दोस्तों तो x बराबर 7/4 धन 5/4, तो ये हो जाएगा 12/4, मतलब 4 × 4 = 4 × 3 = 12। तो x का मान जो आएगा वो दोस्तों हमें मिल जाएगा 3। और यदि हम ऋण लेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 7/4 ऋण 5/4, x बराबर हो जाएगा आपका 2/4
4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 1/2। तो ठीक है दोस्तों, ये 2 आपके मान आ गए। तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको केवल इतना समझना है कि आपको यदि कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको उसे 2x के मल्टीपल मिलाना है। ठीक है, ये देखिए 2x के मल्टीपल मिलाएंगे, उसके बाद जो 7/4 मिलेगा उसको हम दोनों, उसका वर्ग को दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। उसके बाद ये सूत्र से इस प्रकार का रूप ले लेगा। उसके बाद इसे जब हम हल करेंगे तो x के हमें 2 मान मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं कुछ सिखा पाया हूँ। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है, आप कुछ सीख पाएँ। तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।